नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं अभी 19 साल का हूँ। मैं अपने कॉलेज की छुट्टियों में अपने बुआ के घर गया हुआ था, क्योंकि मेरी पढ़ाई जब तक चलती रहती है तो मुझे कहीं जाने का मौका नहीं मिल पाता था। मुझे अपनी बुआ के घर गए हुए बहुत दिन हो गया था, इसलिए मैं अब की बार छुट्टियों में बुआ के घर जाने का प्लान बना लिया था और इस बार छुट्टियों में कैसे भी बुआ के घर जाना चाहता था। मुझे छुट्टियां केवल गर्मी के दिनों में ही मिलती थी, लेकिन अब की बार गर्मी के पूरे 1.5 महीने की छुट्टी थी। अपनी बुआ के घर चला गया। वैसे तो मेरे बुआ का एक भी लड़का नहीं है, केवल उनकी 2 लड़कियां ही है। सबसे छोटी वाली अभी 7वीं में पढ़ती है, जबकि बड़ी वाली कॉलेज में थी। जब मैं बुआ के यहाँ पहुँचा तो मैं अपनी बुआ से आशीर्वाद लिया। फिर मैंने बुआ से पूछा, आशा और रंजना कहाँ हैं? बुआ ने कहा, राजेश, वह तो तुम्हारे फूफा के पास गई है, आज आ जाएगी। मेरे फूफा घर से 150 किलोमीटर दूर एक सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करते थे। फिर मैंने हाथ पैर धोकर कमरे में जाकर आराम करने लगा। कुछ देर बाद बुआ की दोनों लड़कियां आ गई। मुझे देखकर बहुत खुश हो गई। मैंने उनसे उनके सफ़र के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, भैया सब अच्छा रहा। हम लोग पापा की छुट्टी के दिन शहर की अच्छी अच्छी जगह घूमने भी गए थे। फिर हम सब अपने अपने स्कूल के बारे में बात करते रहे। शाम हो गई थी, तभी बुआ के कमरे में आ गई और बोली, अच्छा चलो सब लोग खाना खा लो। सब लोग खाना खाने लगे। तभी बुआ ने कहा, राजेश तुम कुछ दिन रुक जाओ, अपनी फसल काटनी है तो कुछ मदद कर देना, फिर चले जाना। मुझे बहुत काम है, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तुम्हारे साथ तुम्हारी ये दोनों बहनें आशा और रंजना रहेगी। मैंने कहा, ठीक है बुआ, अभी मेरी लंबी छुट्टी है, तब तक काफ़ी सारा काम निपटा जाएगा। फिर हम लोग अगले दिन से ही खेतों में जाकर फसल काटने लगे। जल्दी से फसल नहीं कट रही थी, क्योंकि मैं इससे पहले यह सब नहीं किया था। फिर भी अपनी बुआ को देखकर काटने लगा था। दोपहर में हम लोग घर आए और नहा धोकर आराम करने लगे। शाम को रंजना मेरे पास आई और कहने लगी कि तुम्हें तो फसल काटने भी नहीं आती। वह मेरी मजाक करने लगी। मुझे थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं उसकी मजाक को भली भांति समझ रहा था। तब मैं सोने का नाटक करने लगा। तभी मुझे अचानक से अब नींद आ गई। सुबह उठकर फिर से हम फसल काटने चले गए। अब मैं ये सोचने लगा था, यह मेरे बुआ की लड़की है। मेरे मन में तरह तरह की बातें चलने लगी। मुझे अब रंजना बहुत अच्छी लगने लगी थी। उसका इस तरह से मेरे साथ रहना, हंसी मजाक करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी मैं तुरंत ही रंजना के साथ, लेकिन मैं भी मजबूर था। फिर मैं क्या करता। हम लोग एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते करते घर आ गए। मुझे बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि अब मेरा मन पूरी तरह से बदल गया था। हम लोग खाकर सो गए। रंजना एक अलग कमरे में सोती थी, इसलिए वह अपने कमरे में लेटने चली गई, लेकिन उसके बिना मुझे एक भी पल अच्छा नहीं लग रहा था। अब मैं क्या करता। मैं उसके कमरे में भी नहीं जा सकता था। फिर जैसे तैसे करके सो गया और अगली सुबह रंजना का क्लास था और वह जाने को तैयार ही नहीं थी। बुआ ने रंजना से कहा, रंजना तुम कुछ दिन कोचिंग मत जाओ, क्योंकि काम बहुत है और राजेश भी कुछ दिन में चला जाएगा। राजेश यह सब करना नहीं जानता है। तुम इसके साथ जाओगी तो इसे फसल काटने में आसानी हो जाएगी। फिर रंजना कोचिंग नहीं गई। बुआ ने कहा, एक काम करो, तुम और रंजना खेत में जाओ और मैं खाना बनाकर आशा के साथ आ रही हूँ। मैंने कहा, ठीक है बुआ, हम लोग बस अभी जा रहे हैं। इसके बाद मैं और रंजना खेतों की तरफ चल दिए। उस समय रास्ते में मैंने रंजना से पूछा, रंजना क्या तुम किसी लड़के से बात करती हो? उसने कहा, नहीं तो, आज तक मैंने कभी भी बात नहीं किया है, क्योंकि मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। बहुत हंसने लगी और इस बात को मजाक में ले लिया, लेकिन मैं बिल्कुल सीरियस था। मैं थोड़ा निराश हो गया। वह मुझे देखकर बोली, क्या हो गया तुम्हें? अचानक से तुम्हारा मुँह गुब्बारे जैसा क्यों फूल गया? अब मैं रंजना को कैसे बताऊं कि इसकी वजह क्या है? मैं चुपचाप रहा और हम लोग खेत पहुंच गए। पहुंचने के बाद रंजना ने मेरी ओर देखते हुए कहा, तुम्हें क्या हो गया है? आखिर क्या चाहिए? मैं कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद रंजना बोली, आज मेरा मन कुछ नया करने का हो रहा है। मैं उससे कुछ नहीं बोला। मुझे देखकर हंसने लगी। बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि कुछ देर पहले उसने मुझसे कहा था कि अभी तक वह किसी भी लड़के से बात नहीं किया है। वह मुझसे कुछ तो छुपा रही थी। मैंने उसे कहा, रंजना अभी तुमने मुझसे क्या कहा था? रंजना एकदम से शांत हो गई और बोली, अभी मैंने मजाक किया था।
तुम कुछ बोल नहीं रहे थे, इसलिए मैं जान गया थी झूठ बोल रही थी। लेकिन उसके मुंह से यह बात सुनकर मुझसे रुका नहीं जा रहा था। मैंने उसे कहा चलो हम अभी। उसने कहा फिर चलो आओ। जैसे ही हम लोग तैयार हुए उतने में ही बुआ और हम लोग को देखकर डांटने लगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बिल्कुल भी फसल नहीं काटी थी। बुआ मुझे और रंजना पर बहुत चिल्लाए। फिर हम लोग फसल काटने में जुट गए। फिर से रंजना की तरफ देखने लगा, वह भी मेरी तरफ देखने लगी। हम लोग एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते जा रहे थे। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरे मन में चल रहा है शायद वही रंजना के मन में भी चल रहा है। फसल काटने के बाद जब हम लोग घर आ गए तो घर आने के बाद हम लोगों ने आराम किया और खाना वगैरह खाया। थोड़ी देर बाद खेत जाने के लिए हम लोग फिर से तैयार होने लगे। बुआ को घर पर थोड़ा काम था, इसलिए मैं और रंजना फसल काटने के लिए खेतों में निकल पड़े और आशा तो बुआ के ही साथ आती थी। अब हम दोनों पहले ही खेत की तरफ निकल गए। जाते समय मैंने रंजना से कहा, रंजना आज तो अच्छा मौका है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, इसलिए तुम्हारा क्या विचार है? उसने कहा मैं तो पहले से ही यही सोच रही हूँ। फिर पहुँचने के बाद हम लोग सीधे, यह हमें इतना अच्छा लगा कि हम दोनों को इस काम से मन ही नहीं हटता था। जैसे ही हम दोनों ने इस काम को ख़त्म किया वैसे ही तुरंत बुआ चली आ रही थी। उनको देखकर मैं और रंजना चुपचाप फसल काटने लगे। बुआ आई और बोली अभी तक क्या कर रहे थे, बहुत कम फसल काटी है। मैंने कहा आज मन नहीं हो रहा था, इसलिए अभी तक बैठे ही थे। फिर बुआ ने कुछ नहीं कहा और बोली अच्छा अब धीरे धीरे घर चलते हैं। उसके बाद हम सब लोग घर आ गए। रंजना के साथ सोच रहा था कि तभी मेरा फिर से करने का मन हुआ। मैंने घर जाकर फिर से रंजना को इशारे में कहा, रंजना अभी तो यहाँ घर में यह सब बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारी बुआ घर से बाहर नहीं जाती है। मैं उदास हो गया तो वह बोली उदास मत हो, एक काम करो, हम लोगों के पास दोपहर में मौका है। मैंने कहा ठीक है रंजना, मैं ज़रूर आऊँगा। फिर खाना खाकर सब लोग आराम करने लगे। दोपहर का समय था और जैसे दोपहर के 1 बजे तो मैं रंजना के पास चला गया। अभी तक जाग रही थी, मैंने जाते ही कर दी और हम दोनों लोगों को बहुत मज़ा आया। हम दोनों ने यह बहुत देर तक खेलते रहे, लेकिन बुआ कहीं टहलते हुए यहाँ तक ना आ जाए, बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने जल्दी से मैच ख़त्म करके चुपचाप अपने कमरे में चला आ गया और जाकर आराम से सो गया। जब सुबह उठा तो उठकर नाश्ता किया और उसके बाद मैंने बुआ से कहा फसल कट गई है और अब मेरी सारी छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई है, इसलिए अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। उन्होंने कहा राजेश कुछ दिन और रुक जाओ फिर चले जाना। मैंने कहा नहीं बुआ, अभी मेरी पढ़ाई शुरू हो गई, नहीं तो मैं ज़रूर रुक जाता। बुआ बोली ठीक है। फिर उसके बाद मैं तैयारी करने लगा और रंजना थोड़ा गुस्सा हो गई। मैंने रंजना को समझाते हुए कहा मुझे जाना तो पड़ेगा ही, मैं जल्दी ही फिर आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। उसके बाद मैं खाना खाकर वहाँ से चल दिया। शाम तक मैं अपने घर आ गया। अब मुझे रंजना की याद बार बार आ रही थी, लेकिन अब मैं क्या करता, मेरी पढ़ाई भी शुरू हो गई थी, इसलिए मैं भी मजबूर हो गया था। लेकिन मेरा उसके बिना एक भी दिन मन नहीं लग रहा था। 4 दिन बीत गए, लेकिन मेरे दिमाग से रंजना का ख्याल नहीं निकल रहा था। जब मैं कॉलेज से वापस घर आया तो देखा कि बुआ का फ़ोन आ रहा है। मैंने सोचा कि शायद कोई काम होगा, लेकिन उस समय रंजना ने कॉल किया था और बोली बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, इसलिए कॉल की। हम लोग बहुत देर तक बात किए। मैंने रंजना को यकीन दिलाया कि मैं अगली गर्मी की छुट्टी में ज़रूर आऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखना। बात करने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था और अगले दिन से मैं फिर से कॉलेज जाने लगा। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।